नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो फॉर्मूले क्या थे हमारे? एक था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होता है? 4 इंटू साइड, या फिर साइड को हम क्या मानते थे? ए मान लेते थे, तो 4 इंटू ए। थर्ड फॉर्मूला क्या था? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? पर आवर सैलरी इनटू वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी। ये चार फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम इन्हीं से आगे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, population of a town is rupees 60,000 if the population of male is increased by 20% and female increased by 10%. The total population increased by 16%. Find population of male and female after increment. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या 60,000, ये रुपीज में नहीं आएगी, पॉपुलेशन की बात हो रही है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 हो जाती है। 60,000 है, हो जाती नहीं है कि है 60,000। यदि पुरुष की जनसंख्या 20% बढ़ जाए और महिलाएं हैं जो उनकी जनसंख्या 10% बढ़ जाए, तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 16% इंक्रीज हो जाती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ कि वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, कि जब वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी इंक्रीज होने के बाद उनकी पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट मेल, पुरुष मान लिया हमने कितने? एक्स। और लेट फीमेल मान ली हमने, क्या मान ली? वाई मान ली। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेल हैं, कितने मेल? एक्स हैं, उसका 20% इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और जो फीमेल हैं, कितनी? वाई, उसका 10% इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। टोटल जो पॉपुलेशन है मेल प्लस फीमेल, वो कितना इंक्रीज हो रहे हैं? 16% इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। इनको सोल्व करके एक्स वाई का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको अब सोल्व करो। ये 100 है, देखो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, तो ये 100 ये 100, तो ये कट जाएगा। ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 20x प्लस 10y। क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे इस पोर्शन पे, इतने पे, तो क्या आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा, उस 100 से ही 100 कट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ही काट लिया। ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब 16 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 16x प्लस 16y। अब देखो इधर 20x है, इधर 16x है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना माइनस हो गया, कितना बच जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू, ये 16 है, ये 10 है, 10 माइनस होगा उधर जाके तो क्या बच जाएगा? 6y। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2x इज इक्वल्स टू 3y। यहां से एक्स वाई का रेशियो निकाल सकते हो। x किसके इक्वल आएगा? 3 के। और y किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो ये किसका रेशियो आ गया? मेल फीमेल का रेशियो आ गया, जिसको हमने क्या माना था? एक्स वाई माना था। कितना रेशियो आ गया? 3:2। यहां तक आया सबको समझ में कि हमने कैसे निकाला उसको?
ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि मेल और फीमेल की पॉपुलेशन हमें पता होनी करनी है। तो मेल देखो कितने, यहाँ पे कितनी आई मेल का रेशो 3, फीमेल का 2। तो हम मेल का निकालेंगे कि आदमी कितने हैं। कितने यहाँ पे 3, टोटल कितना है 5। जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 60,000 है। यानी कि 5 बराबर अगर 60,000 के है तो मेल की निकालिए तो 3 बराबर निकाल सकते हो कितना आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख ली। ठीक है, कि मेल निकालो कितने आएंगे। तो ये 12 से चला जाएगा, 12 5 जा। ठीक है, तो कितने आ गए मेल 36,000। ठीक है, फीमेल निकाल सकते हैं अब यहाँ से। फीमेल देखो कितना रेशियो है 2, टोटल कितने हैं 5 इंटू 60,000, ये फिर से 12 पे चला जाएगा। ठीक है, कितने आ गए 24,000। मेल कितने आए 36,000, फीमेल कितनी आई 24,000। पूछ क्या रहा है वो हमसे कि जब मेल और फीमेल की जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसके बाद वो बताओ कि वो कितनी हो जाती है। क्योंकि मेल मेल कितने आए हैं आप देखो, ये कब की पॉपुलेशन आई निकल के मेल की, जब वो इंक्रीज नहीं हुए थे उससे पहले की। ठीक है, पहले कितनी थी मेल, मेल कितने थे 36,000। अब वो कितने और इंक्रीज हो गए 20%। जब 100 से कोई चीज 20 और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, अब यहां से सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो कट गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितने आ जाएंगे मेल यहां से 43,200। ये क्या आ गए मेल की पॉपुलेशन आ गई। और फीमेल की निकाल सकते हैं अब यहां से। फीमेल कितनी है 24,000 है, पहले कितनी थी 24,000 थी। अब वो कितना इंक्रीज हो गई, वो 10% इंक्रीज हुई। पहले 100 थी, अब कितना इंक्रीज हो गई वो 10%। तो 100 से 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितनी आ गई 26,400। ये मेल की आ गई, ये फीमेल की। ये कब की आई है, जब वो इंक्रीज हो चुकी थी उसके बाद की। जब वो इंक्रीज नहीं हुई थी तब वो उनकी पॉपुलेशन ये थी। जब वो इंक्रीज हो गई, मेल इंक्रीज हुए 20% और फीमेल इंक्रीज हुई 10%, तो उनकी पॉपुलेशन कितनी आ गई, मेल की आ गई 43,200 और फीमेल कितनी आ गई 26,400। ठीक है, आया ये सब समझ में कि कैसे निकालना। देखो दोबारा से समझ लो, ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। एक्स वाई वाला मेथड क्या है, ये इसका बेसिक मेथड है। हमने मेल मान लिए थे एक्स, फीमेल मान ली थी हमने वाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो मेल है वो 20% इंक्रीज हो गई, फीमेल 10% इंक्रीज हो गई। और जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यानी मेल प्लस फीमेल, वो टोटल कितने इंक्रीज हुए 16% इंक्रीज हुए। तो हमने यहां से ये इक्वेशन बना ली एक, ये इतनी इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करके हम यहाँ से एक्स वाई का रेशो यानी मेल फीमेल का रेशो निकाल लेंगे। तो मेल फीमेल का रेशो कितना आ गया इस इक्वेशन को सोल्व करके 3:2। ठीक है, फिर हमने यहाँ से मेल फीमेल का जब रेशो आ गया तो वहां से हमने मेल निकाली और फीमेल निकाल लिया कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। तो मेल कितने आए 36,000 और फीमेल कितनी आई 24,000। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि वो बताओ पॉपुलेशन बताओ जब मेल इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल इंक्रीज हो रही है उसके बाद मेल की पॉपुलेशन कितनी है फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है। तो जब वो इंक्रीज हुए तब मेल की पॉपुलेशन कितनी आई 43,200 और फीमेल कितनी आई 26,400। ठीक है, आया यहां तक समझ में। बिल्कुल बेसिक मेथड है ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एलिगेशन। एलिगेशन से हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, मेल और फीमेल का दे रखा हमें। ठीक है, और उसी का रेशो निकालने के बाद ही आगे क्वेश्चन सोल्व होगा।
तो देखो जो ये इतना पोर्शन था, ये इक्वेशन जो हमने यहाँ बनाई, यहाँ तक की जो ये वैल्यू निकाली है, जो ये इधर इधर का जो ये पोर्शन किया है, ये एक्स वाई ना मान के आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपको एज इट इज सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक का जो स्टेप है, ये मेल फीमेल का रेशियो निकालने तक, यहाँ तक आप एलिगेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? मेल कितने इंक्रीज हुए, कितने हो रहे थे? 20%। फीमेल कितनी हो रही थी? 10%। और जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी हो रही थी? 16% इंक्रीज हो रहे थे। यहां से इनको माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हो। जब 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना रेशियो आ गया? 3:2। ये किसका रेशियो आया? मेल और फीमेल का। आ गया? कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलिगेशन के थ्रू हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, जैसे कि जो मेल, पहले मेल निकालने पड़ेंगे फिर फीमेल निकालनी पड़ेगी। देखो मेल फीमेल का रेशियो आ गया। अब मेल का पूछ रहा है वो कि मेल बताओ। मेल 3 है, टोटल 5 है, इंटू 60,000, वही 12 से कितना हो गया? 36,000 मेल आ गए। ऐसे ही फीमेल निकाल लो। 2 है, टोटल 5, इंटू 60,000, ये कितने पे? फिर 12 पे चला गया, कितने हो गई? 24,000। ठीक है, ये कब की हैं? जब तक वो इंक्रीज नहीं हुए थे मेल और फीमेल। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि इंक्रीज होने के बाद बताओ कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। तो मेल का निकाल सकते हो, मेल कितने हैं? 36,000। इंक्रीज कितने हुए थे? 20%। तो 100 से जब 20 इंक्रीज होंगे तो 120, यहां से काट के वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आ गई थी हमारी? 43,200। और फीमेल का निकाल लो, फीमेल कितनी है? 24,000। कितना इंक्रीज हुआ? वो 10% इंक्रीज हुई। जब 100 से 10 ऊपर जाएंगी तो 110%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितनी आ गई? 26,400। आ गया? ये क्या बन गया? इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बन गया। ठीक है, पहले एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगा के मेल फीमेल का रेशियो निकालो, उसके बाद तो सेम स्टेप है, चाहे आप बेसिक से कर लो या फिर एलिगेशन के थ्रू कर लो। ठीक है, बाकी की चीजें सेम है, लेकिन जो मेल फीमेल का रेशियो निकालना है वहां तक आप एलिगेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो। और बेसिक मेथड, जिसको एलिगेशन नहीं आता वो मेल उससे एक्स वाई वाली मेथड से भी निकाल लो, क्योंकि एलिगेशन का एक अलग से अपना प्रॉपर चैप्टर बनता है जहां से आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें कहीं यूज होती हैं, कोई टर्म यूज हो रही है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो बीच में हम ऐड कर लेते हैं कि यहाँ ये भी अप्लाई हो सकता है। तो वही चीज है कि एलिगेशन यहाँ यूज हो सकता है तो हमने यूज कर लिया उसका। ठीक है, अदरवाइज इसका पूरा प्रॉपर एक चैप्टर है जहां पे आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ोगे। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, यहाँ भी रुपीज है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रुपीज नहीं आएगा। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000 if the population of male increased by 16% and female increased by 6%, then final population becomes 6,600. Find the increment in total population. क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक टाउन की, एक शहर की जनसंख्या वो 6,000 है। यदि जो मेल है, मतलब जो पुरुष है, उनकी पॉपुलेशन 16% इंक्रीज हो जाए और जो फीमेल है वो महिलाएं हैं जो वो 6% इंक्रीज हो जाए, तो जो फाइनल पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है? 6,600 हो जाती है। तो इंक्रीमेंट बताओ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई। ठीक है, इंक्रीमेंट निकालना है कि कितनी है कितनी नहीं है उनकी पॉपुलेशन, वो वाली। मेल की भी बतानी और आपको फीमेल की भी बतानी कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीकों से करते हैं सॉल्व, तो जो आपको अच्छे से आए उससे कर लेना। मैं आपको सारे मेथड समझाऊंगी अच्छे से, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, मेल का रेशो दे रखा है कितना? 16। मेल इंक्रीज कितने हुए? 16%। फीमेल हुई 6%।
अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि पहले जो और क्वेश्चन थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन लेके चलो, उसमें क्या दे रखा था, आपको टोटल पॉपुलेशन का भी आपको परसेंट दे रखा था कि टोटल पॉपुलेशन हमारी इतनी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है और जो फाइनल पॉपुलेशन है वो दे रखी है कि पहले जो जनसंख्या थी वो 6000 थी, लेकिन इनके मेल के इंक्रीज होने की और फीमेल के इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई थी, वो दे रखी है। तो वहां से आप टोटल पॉपुलेशन का वो इंक्रीज वैल्यू निकाल सकते हो, इतनी कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 6000 थी, अब कितनी हो गई, 6600। तो कितना इंक्रीज हुई वो, 600। जो 600 इंक्रीज हुई वो कितने पे हुई, 6000 पे, इंटू 100। दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई, टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट इंक्रीज हुई, 10%। ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 6000 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 6600 होगी। तो कितना इंक्रीज हुई वो, 600। पहले के कंपैरिजन में अब कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। लेकिन 600 कितने पर बढ़ी है, 6000 पर बढ़ी है, क्योंकि पहले कितनी थी, 6000 थी, 6000 पे 600 बढ़ी है। तो वहां से परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो कितने परसेंट बढ़ी है, 10% बढ़ी है। आ गया निकालना। अब वही माइनस करके वैल्यू निकालो, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मेल फीमेल का रेशो कितना आ गया, 2:3। आया यहां तक सबको समझ में। तो ये पूछे क्वेश्चन कि इनिशियल में, स्टार्टिंग में मेल कितने थे, तो 2/5 इंटू 600, 12 पे कितने आ गए, 2400। ऐसे ही अगर फीमेल की पूछे, 3/5 इंटू 6000, कितना पे, 12 पे, 3600 हो गया, 3600। तो मेल कितने आ गए, 2400, फीमेल कितने आ गए, 3600। ठीक है। अब देखो क्या है, इस मेथड से हमने निकाल लिया, ये एलिगेशन लगा के। ये मेथड हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था। सिर्फ चेंज कितना था कि जब हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी होती है, इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है इसमें, और फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है, तो हमने टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज में निकाली कि टोटल पॉपुलेशन परसेंट में कितनी इंक्रीज हुई है। वो निकाल के एलिगेशन लगा के मेल फीमेल का रेशो निकाल के, और वहां से मेल फीमेल की निकाली कि मेल कितने और फीमेल कितने हैं। ठीक है। अगर हमें ऐसे ना निकालना हो, दूसरा तरीका क्या है इसका, वो देखो। आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शहर की पॉपुलेशन, एक टाउन की पॉपुलेशन 6000 है। यदि मेल इंक्रीज हो जाए 16%, फीमेल इंक्रीज हो जाए 6%, तो फाइनल जो पॉपुलेशन है वो 6600 हो जाती है। ठीक है। यहां तक पढ़ लिया क्वेश्चन। हम दूसरे टाइप से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। देखो, मेल से इंक्रीज कर लो या फीमेल से इंक्रीज कर लो, दोनों, या तो टोटल पॉपुलेशन को 16 बढ़ा लो, या टोटल पॉपुलेशन हमने 6 इंक्रीज कर ली। दोनों में से एक मेथड यूज कर लो, मैं दोनों तरीके से आपको समझा दूंगी, जो आपको अच्छे से आ जाए वो देख लेना। ठीक है। हमने मान लिया कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो पहले हमने कितनी मान ली कि 6% इंक्रीज कर रही है। ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हमने टोटल पॉपुलेशन कितनी थी अभी तक हमारी, स्टार्टिंग में, इनिशियल में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 6000 थी। मेल कितने इंक्रीज कर रहे थे, 16%, और जो फीमेल थी वो कितनी कर रही थी, 6%। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको इतना दे दे कि ये बताओ कि मेल कितना इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी मेल कितने हैं, फीमेल का पूछ ले, मेल का पूछ ले, फीमेल का, जिसका भी पूछे आपको। देखो, अगर आप फीमेल को इंक्रीज कर रहे हो, अगर टोटल पॉपुलेशन को आप फीमेल के
उससे कर रहे हो इंक्रीज, कि फीमेल जितनी इंक्रीज हुई, हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन ही उतना इंक्रीज कर रही है, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? मेल की निकल के आएगी। अगर आप टोटल पॉपुलेशन को मेल के जितना इंक्रीज कर रहे हो, कि टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली कि वो भी 16% इंक्रीज कर रही है, तो जो एंड में वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी? फीमेल की। जब आप मेल के उससे इंक्रीज करोगे तो फीमेल की निकल के आएगी। जब फीमेल के तरीके से यू करोगे कि टोटल पॉपुलेशन 6% इंक्रीज हुई, तो किसकी निकल के आएगी? मेल की निकल के आएगी। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि हम पहले किसकी निकालेंगे वैल्यू? मेल की निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है, हमने मान ली कि जो 6000 है टोटल पॉपुलेशन, वो 6% इंक्रीज होगी। ठीक है, 6% यानी 6/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितनी आई? 360। कि जब हमने क्या देखा, इससे क्या महसूस हुआ आपको कि 6000 जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, अगर वो 6% इंक्रीज होती तो कितनी बढ़ रही है? 360 बढ़ गई। लेकिन जो एक्चुअल में जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, वो कितनी बढ़ रही है? पहले इनिशियली कितनी थी हमारी टोटल पॉपुलेशन? कितनी है? 6000 है। लेकिन फाइनल में जब हमारी हमने देखी थी क्वेश्चन में, वो क्या दे रखी थी कि फाइनल जब मेल और फीमेल इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 6600 हो रही थी। तो कितना इंक्रीज हो रही थी यहाँ से? 600 इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ तो 360 हुई। कितना कम हुई? होनी कितनी थी? 600 होनी थी, लेकिन हुई कितनी? 360। कितना कम हुई? 240 कम हुई। क्यों हुई ये 240 कम? क्योंकि हमने जो टोटल पॉपुलेशन है, इसमें क्या होता है? मेल प्लस फीमेल दोनों होते हैं। हमने टोटल पॉपुलेशन को कितना इंक्रीज किया था? 6% इंक्रीज किया था, जिसमें मेल भी 6% इंक्रीज हुआ और फीमेल भी 6% इंक्रीज हुई। देखो, फीमेल तो 6% ही हो रही थी हमारी, जो गिवन जो चीज थी उसमें चेक करो कि हमें फीमेल तो दे रखी थी 6%, लेकिन जो मेल थे वो कितने इंक्रीज हो रहे थे? 16%। लेकिन हमने 16% की जगह पे हमने कितने इंक्रीज किए? वो सिर्फ 6% इंक्रीज किए। कितने कम किए? 16% में से हमने सिर्फ कितने इंक्रीज किए? 6% इंक्रीज किए। कितने कम किए? 10% कम किए। ये जो 10% कम हमने इंक्रीज किए, कौन? मेल, उसकी वजह से ये कितना कम हुआ है? 240 कम इंक्रीज हो पाया। तो 10% बराबर किसके आ जाएगा? 240 के। तो टोटल 100% निकाल सकते हो कि किसके इक्वल होगा? 240/10 गुना 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये हम पे 100 आएगा। ठीक है, तो कितने आ गई मेल? 2400 आ गया मेल का रेशो। वही मैंने समझाया था। देखो क्या था ये क्वेश्चन, क्या टाइप थी ये। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम फीमेल के इक्वल टोटल पॉपुलेशन लेके चलते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन भी 6% इंक्रीज हो रही है, चाहे आप मेल के तरीके से कर लो। अगर ये मान के चलो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 16% इंक्रीज हो रही है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं मेल फीमेल की पॉपुलेशन की, मेल कितने होंगे फीमेल कितने होंगे। ठीक है, अगर आप फीमेल की तरीके से कर रहे हो कि फीमेल के मान अगर 6 बढ़ रही है, तो हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन भी हमारी 6 बढ़ रही है। ठीक है, अब मेल वाले तरीके से भी मैं समझाऊंगी। पहले ये वाला तरीका समझ लो कि हमने टोटल पॉपुलेशन को कितना इंक्रीज कर लिया? 6% इंक्रीज कर लिया। ठीक है, जब हमने टोटल पॉपुलेशन को 6% बढ़ाया, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 360 बढ़ी। लेकिन एक्चुअल में बढ़नी कितनी थी? बढ़ कितनी रही है? पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 6000 थी। मेल और फीमेल के इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 6600 हो जाती है। कितना इंक्रीज हो रही है वहां पे? 600 इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने जब 6% इंक्रीज किया था टोटल पॉपुलेशन को, तो वो तो 360 ही हो पा रही थी। होनी कितनी थी? 600 इंक्रीज हुई कितनी? 360। कितना कम हुई? 240। क्यों हुई? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने टोटल पॉपुलेशन को 6% इंक्रीज किया है। फीमेल तो देखो 6% है, ठीक है, लेकिन जो मेल है वो कितने हैं? 16% है। हमने 16% में से कितने इंक्रीज किए? 6% ही इंक्रीज किए। कितने कम किए? 10%। जो 10% मेल नहीं इंक्रीज हुए, उसकी वजह से डिफरेंस आया यहाँ पे कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाई। जो 10% का जो
डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 240 के। तो टोटल 100% कितने के बराबर होंगे वो निकाल सकते हो कि मेल कितने होंगे, कितने आ गए मेल, 2400। तो यहाँ से फीमेल भी आ जाएंगी। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6000, उसमें से 2400 मेल है, तो फीमेल कितनी आ गई, 3600। ठीक है, एक तरीका था ये। दूसरा, पहले वाला हमने एलिगेशन से किया, दूसरे वाला ये, और तीसरा देखो, देखो तीसरा भी सेम है। हमने क्या किया था इस दूसरे वाले मेथड में, टोटल पॉपुलेशन को हमने कितने इंक्रीज किया था, 6% इंक्रीज किया था। अब हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन है कितनी, 6000, उसको हम क्या करेंगे, 16% बढ़ा लेंगे, क्योंकि मेल हैं जो वो 16% इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल कितनी हो रही है, 6%। तो हमने 6% वाले मेथड से कर लिया, अब हम करेंगे इस वाले मेथड से। जब हम मेल की पॉपुलेशन के बेस पे इंक्रीज करेंगे सब चीजों को, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, फीमेल की निकल के आएगी। अगर फीमेल की निकल के आ गई तो आप मेल की भी निकाल सकते हो। ये अलग अलग मेथड हैं कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये डायरेक्ट पूछ ले कि मेल की बताओ कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो और तब निकालो। ये डायरेक्ट मेथड है कि अगर दोनों का दे रखा है तो आप एक के तरीके से मान के दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो अगर मेल का पूछ रहा है कि मेल का बताओ कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप फीमेल जितना इंक्रीज करें टोटल पॉपुलेशन को उतना इंक्रीज करके वैल्यू निकालोगे तो किसकी निकल के आएगी, मेल की आ जाएगी। ठीक है, अगर फीमेल का बोल रहा है तो टोटल पॉपुलेशन को मेल के तरीके से इंक्रीज करके वहां से फीमेल की वैल्यू निकाल सकते हो कि फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो हमने वही वही किया है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी मान ली हमने, 16% इंक्रीज करवा ली। ठीक है, तो 16% जब इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 960। कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, सॉरी इंक्रीज कितनी हुई वो 960, लेकिन एक्चुअल में हो कितनी रही है, 600। क्योंकि पहले पॉपुलेशन थी 6000, बाद में कितनी हो गई थी, 6600। ये पहले थी और ये बाद में थी, एक मिनट रुको, बाद में कितनी थी, 6600। तो कितना इंक्रीज हो रही थी वो, 6000। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी इंक्रीज हुई, 960। तो कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा ही इंक्रीज हो रही है ना, 960 इंक्रीज हुई, होनी कितनी थी, 600। ठीक है, देखो ये उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं तो आप देखो पॉपुलेशन माइनस में नहीं होती इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। नहीं तो समझने के तरीके से क्या, देखो बेसिक चीज होनी क्या चाहिए, पॉपुलेशन है कितनी, होनी कितनी चाहिए थी, 600, लेकिन हुई कितनी, 960। तो अब यहाँ से माइनस में पॉपुलेशन आएगी, तो माइनस में ना करने के बजाय आप उसको समझ लो बस। ठीक है, तो कितनी आ जाए, कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई वो, कितनी एक्स्ट्रा हुई, 360। क्यों हुई है 360 एक्स्ट्रा इंक्रीज, क्योंकि हमने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन को 16% इंक्रीज करवा लिया। हमारे जो मेल थे वो तो 16% ही इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन के अंदर मेल भी काउंट होते हैं और फीमेल भी काउंट होती है। तो जब टोटल पॉपुलेशन 16% बढ़ी तो मेल तो हमारे पहले से ही 16% बढ़ रहे थे, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो तो उतने ही बढ़ रहे थे। लेकिन जो फीमेल थी वो कितना इंक्रीज हो रही थी, वो 6% ही हो रही थी, लेकिन हमने उसको और कितना करवा दिया, 6 की बजाय हमने 16 करवा दिया। तो कितना एक्स्ट्रा करवा दिया, 10% एक्स्ट्रा करवा दिया। ठीक है, जो 10% एक्स्ट्रा किया है किसने, फीमेल ने, उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया, 360। तो टोटल फीमेल निकाल लो कितनी है, तो निकाल सकते हो कितनी है, 3600। ठीक है, जब फीमेल की वैल्यू आ गई तो मेल की भी निकाल सकते हो। टोटल कितने, 6000 माइनस 3600, तो कितने आ जाएंगे, 2400। ठीक है, तीन तरीके थे, तीनों मैंने आपको बता दिए, एलिगेशन वाला, और दो तरीके ये हैं कि अगर आप टोटल पॉपुलेशन को, ये मान लो कि वो 16% इंक्रीज हो रही है, और एक ये है कि टोटल पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लो 6%। ठीक है, वहां से आप मेल भी निकाल सकते हो और फीमेल भी निकाल सकते हो।
तो तीनों में से जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे कि मेरे को ये चीज समझ आई है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका? ठीक है, चलें आगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, यहां भी देखो टाइपिंग मिस्टेक है, population of a town is 8,000 if the population of male increased by 6% and female increased by 10%, then total population becomes 8,600. Find the number of male and female initially and finally. अब दोनों तरीके से पूछ रहा है कि शुरुआत में मेल फीमेल कितने थे और एंड में पूछ रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी एक शहर की वो कितनी थी, 8,000 थी। उस जिसमें से मेल इंक्रीज हो गए 6%, फीमेल इंक्रीज हो गई 10%। तो ये बताओ कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे शुरुआत में भी और अंत में भी। ठीक है, तो हम एलिगेशन लगा लेंगे क्योंकि एलिगेशन से इजी पड़ेगा। अगर एलिगेशन से नहीं आ रहा आपको समझ में तो एक्स वाली मेथड से कर लेना। ठीक है, समझा मैंने आपको सभी दी है, जो आपको अच्छे से आ जाए उससे आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे एलिगेशन से। मेल फीमेल, मेल कितने इंक्रीज हुए 6%, फीमेल कितनी इंक्रीज हुई 10%, लेकिन हमें टोटल पॉपुलेशन है जो उसका नहीं पता कि वो कितना इंक्रीज हुई। तो देखो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 8,000 थी, अब कितनी हो गई 8600, तो कितना इंक्रीज हुई 600। 600 बढ़ी ना, 600 बढ़ गई कितने पे, 8,000 पे, क्योंकि पहले 8,000 थी, 8,000 से ही तो 8,600 हुई है, इंटू 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई, 4 2 8, ये कितने में चला गया 15 पे, तो 15/2 यानी कि 7.5। तो टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई, 7.5%। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हो। 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, और 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। इसके पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इधर भी नीचे 10, इस 10 से ये 10, तो हमने डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कट कर लिया। ठीक है, 5 5 जा 5 3 जा, तो 5:3 मेल फीमेल का रेशो आ गया। कितना है मेल फीमेल का रेशो, 5:3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनिशियली बताओ, पहले सबसे पहले हम इनिशियली वैल्यू निकालेंगे कि इनिशियली मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इनिशियली निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो सबको देखो आता होगा, अब तो सब समझ गए। मेल कितने हैं 5 हैं, टोटल कितने हैं 8, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 8,000। ठीक है, देखो हम ऐसे भी करते थे, देखो यहाँ पे कितने, ये टोटल 8 हो गया कि 8 बराबर 8,000, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। फिर जिसका बोले उसकी निकालो, अब मेल की निकालनी तो 5 इज इक्वल टू, तो मेल का निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख लिया। 8 से कितने पे चला जाएगा, 8 1 सा, तो कितने आ गई मेल 5,000। ठीक है, ऐसे ही फीमेल निकाल लो, 3/8 इंटू 800, 8,000, तो कितना हो गया, फीमेल कितनी आ गई 3,000। ये कब की आई हैं, शुरुआत में मेल फीमेल कितने थे वो आ गए, कितने थे मेल 5,000, फीमेल कितनी थी 3,000। अब फाइनल में बताओ कि जब एंड में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, मेल भी इंक्रीज हुए और फीमेल भी इंक्रीज हुई, तब मेल और फीमेल कितने थे। ठीक है, तो मेल की निकाल सकते हो, मेल है शुरुआत में कितने थे 5,000 थे, 5,000 पे कितना इंक्रीज हुए वो 6% इंक्रीज हुए, तो 100 से कितने हो गए वो 106, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो मेल कितने आ गए 5300। ऐसे ही फीमेल का निकाल लो, फीमेल कितनी थी 3,000, 3,000 से कितना हुई वो 10% इंक्रीज हो गई। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो कितना आ गया 3,300।
आगे ही निकालने आए यहाँ से। पहले शुरुआत में निकालो कि मेल फीमेल हैं कितने। मेल कितने आए थे स्टार्टिंग में? 5,000। फीमेल कितनी आई थी? 3,000। फिर जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जितने परसेंट वो इंक्रीज हुई, उतना इंक्रीज करके मेल का और फीमेल का वो निकाली पॉपुलेशन की, मेल कितने और फीमेल कितने। तो मेल कितनी है? 5300 और फीमेल कितनी है? 3300। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9800। If the population of male increased by 8% and female increased by 5%, then total population becomes 10,458. Find the population of male before increment. एक जो टाउन है उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 9800 है। तो मेल इंक्रीज हो रहे हैं 8%, फीमेल इंक्रीज हो रही है 5%, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो इनके इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाती है? 10,458 हो जाती है। तो मेल की पूछ रहा है कि इंक्रीमेंट होने से पहले, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पहले मेल कितने थे। ठीक है, तो निकाल सकते हो। देखो मैंने एक क्वेश्चन में आपको 3 मेथड समझाई थी, जिसमें हमने पहले किया था एलिगेशन से, दूसरा टोटल पॉपुलेशन को हमने फीमेल के जितना इंक्रीज कर लिया, और तीसरा मेथड क्या था कि टोटल पॉपुलेशन को हमने मेल के जितना इंक्रीज कर लिया। तो अब देखो जिसकी पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? मेल की पूछ रहा है कि मेल कितने हैं। तो मेल के पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन को फीमेल के जितना इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से जो चेंज आएगा उसको सोल्व करके हम मेल की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो देखो कैसे करेंगे। हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9800 है। ठीक है, हमने माना कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज हो रही है? 5% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमने टोटल पॉपुलेशन को क्या किया? 5% इंक्रीज कर लिया। जब 5% जब हमारी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो कितनी इंक्रीज हुई? वो 490 इंक्रीज हुई। ठीक है, 490 इंक्रीज हुई, लेकिन एक्चुअल में वो इंक्रीज कितनी हुई थी? पहले कितनी थी? 9800 थी, लेकिन वो कितनी हो गई थी? 10,458 हो गई थी बाद में। तो कितना इंक्रीज हुई? कितना इंक्रीज हुई? तो वो यहां से निकाल सकते हो। 8, 5 और 6, 800, सॉरी 658 इंक्रीज हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो वो 490 ही हुई है। कितना कम इंक्रीज हुई? माइनस कर देंगे। कितना कम इंक्रीज हुई? 168। ये जो 168 कम हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि जो हमारे मेल थे वो 8% इंक्रीज हो रहे थे, और जो फीमेल थी वो 5% इंक्रीज हो रही थी। जब हमने टोटल पॉपुलेशन को 5% बढ़ाया, हमारे फीमेल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारे मेल थे उस पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमारे टोटल मेल इंक्रीज हो रहे थे 8%, लेकिन हमने उस 8% में से सिर्फ 5% ही इंक्रीज किए। कितने कम इंक्रीज किए? 3% कम इंक्रीज किए। जो हमने 3% कम इंक्रीज किए उसकी वजह से ये कम इंक्रीज हुआ। तो 3% जो कम मेल इंक्रीज हुए वो कितने के बराबर आ गए? 168 के। तो टोटल मेल कितने मान लिया हमने? 100%। तो वो निकल के आ जाएंगे कि कितने हैं? बाय 3 इंटू 100, कितने में चला जाएगा? 56 पे। तो मेल कितने आ गए? 5600। ठीक है, आया समझ में? था ना बिल्कुल बेसिक, डायरेक्ट निकल के आ गए। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि करना कैसे है। अब हमने देखो दोबारा से समझो क्या क्वेश्चन था, कैसे हमने इसको सोल्व किया। एकदम चिल ओके, अच्छे से समझो। टोटल पॉपुलेशन थी, सॉरी, इनिशियली जो पॉपुलेशन थी हमारी, शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 9800 थी। लेकिन जो मेल थे वो 8% बढ़ गए, और जो फीमेल थी वो 5% बढ़ गई। उनके इंक्रीज होने की वजह से जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 10,458 हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेल की जनसंख्या बताओ, कि पुरुष की जनसंख्या बताओ जब वो इंक्रीज नहीं हुए थे,
स्टार्टिंग में शुरुआत में बताओ कि मेल कितने थे, मेल की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, अब पुरुषों की पूछ रहा है, मेल की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को फीमेल के जितना इंक्रीज कर लेंगे कि टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली कि 5% इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब वो 5% इंक्रीज कर रही है तो कितना इंक्रीज हो रही है, वो 490। लेकिन एक्चुअल में वो कितना इंक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है एक्चुअल में, वो 658 बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे 5% बढ़ आई जब हमने टोटल पॉपुलेशन, तो कितनी बढ़ पाई, 490 ही बढ़ पाई। कितना कम बढ़ी वो, 168। क्यों बढ़ी वो इतना कम, क्यों कम बढ़ी, क्योंकि जो हमने टोटल पॉपुलेशन मानी थी कि टोटल पॉपुलेशन हमारी 5% बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारी फीमेल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि फीमेल थी जो वो पूरी की पूरी 5% ही बढ़ रही थी। ठीक है, वो तो ऐसे के ऐसे ही बढ़ती चलेगी, लेकिन जो मेल थे वो 8% इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको सिर्फ 5% ही हम उसको बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। कितना कम इंक्रीज हुए वो, 3% कम हुए। वो जब 3% कम हुए तो वो वहां पे कितना कम इंक्रीज हो पाए, 168 कम इंक्रीज हो पाए। तो 3% बराबर 168 के। तो टोटल 100% किसके इक्वल आ जाएगा, वो निकाल सकते हो, कितने के इक्वल आ गया, 5600। ये किसकी पॉपुलेशन आ गई, मेल की। ठीक है, आया यहां तक समझ में। देख लो तब तक। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन 20% मेल एंड 30% फीमेल ऑफ द फीमेल आर मैरिड। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा कि फाइंड रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इन द सिटी, हाउ मैनी पीपल, सेकंड पार्ट है ये कि हाउ मैनी पीपल आर मैरिड, और थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। क्या कह रहा है कि 20% मेल का और 30% महिलाओं का विवाहित है एक शहर में। तो रेशो निकालो मेल फीमेल का, और परसेंट निकालो कि कितने परसेंट में पीपल मैरिड हैं, और वो रेशो निकालो कि कितने मेल अनमैरिड है और कितने फीमेल अनमैरिड हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पूछता है। तो हमने मान लिया कि लेट मेल इज इक्वल टू एक्स मान लिए, और फीमेल हमने किसके इक्वल मान ली, वाई के इक्वल। तो एक्स मेल का 20% मैरिड है, और वाई फीमेल का कितना परसेंट, 30% मैरिड है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि मेल कितने और फीमेल कितने हैं, उसका रेशो निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो एक्स वाई का रेशो निकल के आ गया कितना, 3:2। ये किसका रेशो है, मेल और फीमेल का। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, यही पूछ रहा था कि मेल फीमेल का रेशो निकाल लो। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल्स आर मैरिड। हाउ मैनी नहीं पूछा, परसेंट में निकालना है कि, ठीक है परसेंट में निकाल सकते हो। तो देखो कितने हमने एक्स इन एक्स वाई की जगह पे क्या मान लिया, सॉरी ये रेशो में था, हमने इसको कितना मान लिया, 300 और 200 मान लिया, क्योंकि कट के तो फिर भी वही रेशो आना है, 3:2। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पीछे जीरो लगाने से, फिर भी हमने 300 और 200 मान लिया। तो जो मेल थी, कितने मेल, 300, मेल कितना इंक्रीज हुए, 20%। ठीक है, तो मेल कितने आ गए, 60। ऐसे ही फीमेल देखो, फीमेल है कितनी, 200। टोटल कितनी है, सॉरी फीमेल है कितनी, 200। इंक्रीज कितना हुई थी, 30%। 30/100, 2 0 से ये 2 0, तो फीमेल कितनी आ गई, 60। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ से, 120। ठीक है, अब 120 जब हुई, टोटल थे कितने, 500 इंटू 100, कट गया, 5 से चला जाए कितने पे, 24 पे। तो कितने परसेंट आ गए, 24% क्या है ये, पीपल, पीपल आर मैरिड, कि इतने परसेंट जो आदमी है वो क्या है, शादीशुदा है।
ठीक है, आया समझ में? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो मेल है वो 20% इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने मेल कितने मान लिए थे, 300 मान लिए थे, क्योंकि 3:2 था। हमने पीछे 2 जीरो लगा ली क्योंकि उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो में के उसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर से वो जीरो जीरो कट के कितने हो जाएगा, 3:2 ही बच जाएगा। तो हमने 300 और 200 मान लिया। तो मेल कितने आ गए, 60, फीमेल भी कितने आ गए, 60। तो टोटल कितने हुए, 120। वहां से मेल फीमेल कितने हुए टोटल, 500 इंटू 100। तो वहां से हमने परसेंटेज निकाल ली कि कितने आदमी मैरिड थे, तो कितने परसेंट मैरिड थे, 24% मैरिड थे। अब थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज में, सॉरी, रेशो में पूछ रहा है कि रेशो बताओ कि अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशो बताओ कि कितना है। अब देखो, मेल और फीमेल का पूछ रहा है अनमैरिड के केस में। अब 300 आदमी थे, पुरुष थे, और 200 महिलाएं थी। अब 300 का 20% जो मेल थे वो मैरिड थे, यानी कि 80% थे जो वो अनमैरिड थे। ठीक है, जब देखो यहाँ पे मैरिड का दे रखा कि इतने परसेंट मेल मैरिड हैं, 300 का 20% आदमी थे जो वो शादीशुदा थे, तो जो 300 का 80% बच गए थे वो तो बिना शादीशुदा थे, अविवाहित थे, अनमैरिड थे। तो हम 300 का जब 80% निकालेंगे तो वो अनमैरिड की आ जाएगी कि इतने पुरुष अनमैरिड थे। ऐसे ही फीमेल का देखो, जब 200 जो महिलाएं थी उनमें से 30% ही मैरिड थी, जो बाकी जो 70% बच गई वो क्या थी, अनमैरिड थी। वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से रेशो निकाल लोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा, 2 से कितने पे चला गया, 4 पे। 4 3 जा 12, और 7 का 7 ऐसे। तो ये किसका रेशो आ गया, अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशो आ गया। कितना आ गया, 12:7। आया समझ में कैसे निकालना? देखो क्या था, ये अनमैरिड का जो केस है ये समझ लो, बाकी तो आप सब समझ के कर लोगे। क्या है, मेल कितने थे, 300 माने थे हमने। 300 का 20 जो मेल थे वो 20% मैरिड थे। कोई भी चीज कंप्लीट अपने आप में 100 होती है, तो टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली थी कि 100% है। अब उस 100 में से 20% जो पुरुष थे, टोटल पॉपुलेशन मान लो या मेल मान लो कि 100% मेल है। अब उसमें से 100 में से 20% जो आदमी थे वो शादीशुदा थे। 100 में से 20% शादीशुदा है, तो बिना शादी वाले जो कुंवारे बैठे हैं, जो अनमैरिड हैं, वो कितने हैं, 80% है। ठीक है, तो 300 पुरुष थे, उसका 80% निकालेंगे तो अनमैरिड आ जाएंगे वहां से निकल के। ऐसे ही फीमेल में, फीमेल कितनी थी, 200 थी। अब उसमें से 30% थी वो क्या थी, मैरिड थी। जो बाकी की जो 70% बच गई वो क्या थी, अनमैरिड। तो 200 का जब हम 70% निकालेंगे वहां से अनमैरिड की निकल के आ जाएगी। तो रेशो कितना आ गया, मैरिड सॉरी अनमैरिड मेल और फीमेल का 12:7। आया यहां तक समझ में? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन वन मेल इज मैरिड टू वन फीमेल एंड वाइस वर्सा, if 40% of the male and 60% of the female are married। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिटी। सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड। फाइंड रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है। क्या रहा है क्वेश्चन, कि एक कस्बे में एक पुरुष की शादी एक महिला से होती है, ठीक है, और इसका उल्टा, मतलब एक महिला की एक पुरुष की शादी होती है। यदि जो पुरुष है वो 40% इंक्रीज हो जाए, सॉरी 40% ऑफ मेल एंड 60% ऑफ फीमेल आर मैरिड। 40% तो पुरुष शादीशुदा है और 60% महिला शादीशुदा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, मेल और फीमेल ही मान लेंगे कि लेट मेल, पुरुष कितने हैं मान लिए एक्स, और महिलाएं कितनी मान ली हमने, फीमेल कितनी मान ली, वाई मान ली। तो एक्स का 40% और वाई का 60% बराबर है। ठीक है,
100 से 100, 22 जा 23 जा। तो मेल और फीमेल का रेशो कितना आ गया? 3:2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। मेल फीमेल का ये रेशो पूछ रहा था आपसे, वही निकल के आ गया कितना? 3:2। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि कितने परसेंट पीपल मैरिड हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, 300 और 200 मान लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही है ये भी। तो मेल निकाल लो, कितने हैं? 300। कितने मैरिड हैं? 40%। तो कितने मैरिड आए? 120। ऐसे ही फीमेल निकाल लो। फीमेल कितनी है? 200। 200 का 60% मैरिड है, तो कितनी शादीशुदा हुई? 120। अब देखो, ये फर्स्ट लाइन कह रही थी ना कि एक आदमी ही एक औरत से शादीशुदा है, तो 120 आदमी हैं तो 120 ही औरतें हैं। दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए थी, वो दोनों चीज इक्वल आ गई हमारी, यानी कि हमारा जो मेथड था वो बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई यहाँ से? कितने हो गई ये? 240। 240 मैरिड हैं। मैरिड हैं। वैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 500। 500 में से 240 मैरिड हैं, कितने परसेंट हैं वो निकाल सकते हो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से कितने बच रह जाएगा? 48 पे। तो कितने परसेंट मैरिड हैं? 48% जो पीपल है वो क्या है? मैरिड है। ठीक है, अब सी पार्ट में क्या कह रहा है कि रेशियो बताओ अनमैरिड मेल और फीमेल का। किसका पूछ रहा है? अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशियो पूछ रहा है। तो कितने परसेंट मैरिड थे? 48% मैरिड थे। ठीक है, अब देखो 300 जो पुरुष थे उसमें से सिर्फ 40% ही मैरिड थे। अब 300 में से जो 60% बच गए वो क्या है? अनमैरिड हैं। ठीक है, ऐसे ही फीमेल। अब देखो 200 फीमेल थी, उसमें से सिर्फ 60% ही मैरिड थी, बच गई कितनी? 40%। ये 40% कौन सी है? जो अनमैरिड हैं, जो अविवाहित हैं। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 23 जा 22 जा। तो कितना रेशो आ गया? 9:4। ये किसका है? अनमैरिड मेल और फीमेल का। आया सबको समझ में? पहले हमने रेशो किसका निकाला? मेल फीमेल का रेशो निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या निकाला कि कितने परसेंट पीपल हैं वो मैरिड हैं। थर्ड में हमने क्या निकाला कि अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशो क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं और बिल्कुल इजी हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।